राजू एक छोटा सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा नई नई योजनाओं के बारे में सोचता रहता था। कभी वह सोचा करता था कि वह बड़ा आदमी बनेगा, कभी यह कि वह बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा, और कभी वह खुद को एक महान लेखक के रूप में देखता था। उसकी इच्छाएं बहुत विशाल थीं, लेकिन वह कभी भी एक कदम भी उन सपनों की ओर नहीं बढ़ता था। राजू का जीवन एक उथल पुथल से भरा हुआ था। हर दिन उसके मन में एक नई योजना पैदा होती, लेकिन वह कुछ भी शुरू नहीं करता था। किसी दिन वह सोचता कि वह खेतों में काम करेगा और गांव की स्थिति सुधारने के लिए मेहनत करेगा, लेकिन अगली सुबह वह फिर से अपनी योजनाओं को छोड़कर कुछ और सोचता। उसकी जिंदगी बस यहीं तक सीमित थी। अनेक इच्छाएं, लेकिन कोई कार्य नहीं। वर्तमान समय में लोग केवल कार्यालय में नौकरी करने और शहरी जीवन जीने की ओर आकर्षित थे। गांव के लोग अब खेतों में मेहनत करने के बजाय शहर की ओर बढ़ने लगे थे। वे यह मानने लगे थे कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर खेतों में काम नहीं किया जाएगा तो खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की मांग भी लगातार बढ़ रही थी, और फिर भी लोग इसे अनदेखा कर रहे थे। एक दिन राजू गांव के बाहर एक गहरी जंगल में घूमते हुए एक साधु से मिला। साधु का चेहरा शांति से भरा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी समझ की चमक थी। राजू ने साधु से पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुम खामोशी से यहां बैठकर क्या कर रहे हो? साधु ने मुस्कुराकर राजू की ओर देखा और बोले, तुम भी कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं बहुत हैं और तुम कुछ भी करने का हौसला नहीं जुटा पाते। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं क्यों शांत हूं? राजू ने झिझकते हुए कहा, हां, मुझे जानना है। मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं यह समझ नहीं पाता। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा जीवन समुद्र की तरह है। हर दिन नई लहरें उठती हैं, लेकिन कोई भी लहर स्थिर नहीं रहती। तुम केवल लहरों को देख रहे हो, लेकिन कभी नहीं समझ पा रहे कि समुद्र में गहराई है जिस पर चलकर तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचना होगा। तुम्हारी इच्छाएं एक लहर की तरह है जो तुम्हें हिला देती है, लेकिन अगर तुम स्थिरता पा सको तो तुम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हो। राजू ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना। साधु ने उसे एक अभ्यास सुझाया। अगर तुम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा। हर दिन कुछ समय बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को महसूस करो। जब तुम शांति पाओगे तभी तुम जान सकोगे कि क्या सचमुच तुम्हारा उद्देश्य क्या है। राजू ने साधु की सलाह मानी और हर दिन ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन की हलचल कम हो रही थी। वह अब अपनी इच्छाओं और सपनों पर विचार करने के बजाय खुद को जानने की कोशिश करने लगा। कुछ महीनों बाद राजू को समझ में आया कि उसकी इच्छाएं पूरी तरह से अस्थिर थीं, और उसने निर्णय लिया कि वह अब किसी एक दिशा में मेहनत करेगा। उसने खेती में हाथ आजमाने का सोचा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यही उसकी सच्ची राह हो सकती है। अब राजू को यह समझ में आ गया था कि बिना खेती के बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की आपूर्ति कैसे की जाएगी। यदि लोगों को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो खेतों में मेहनत करना आवश्यक है। राजू ने कड़ी मेहनत शुरू की और उसने अपनी खेती में सफलता पाई। उसके काम में धैर्य और संतुलन था, और धीरे धीरे वह गांव का सबसे अच्छा किसान बन गया। अब उसने अपने खेतों से बहुत अच्छा उत्पादन करना शुरू किया, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और अनाज शामिल थे। एक दिन राजू ने सोचा कि क्यों न अपने उत्पादों को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाए। वह जानता था कि अन्य देशों में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बहुत अधिक है और वह अपनी मेहनत से वैश्विक व्यापार का हिस्सा बन सकता था। उसने अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने का निर्णय लिया। राजू ने कई देशों से व्यापार संबंध स्थापित किए और अपने खाद्य उत्पादों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। वह अच्छे पैकिंग, सही गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी के लिए मशहूर हो गया। अब उसके पास न केवल गांव में सम्मान था, बल्कि वह एक सफल व्यापारी भी बन चुका था। कुछ समय बाद
राजू उसी साधु से फिर से मिला। साधु ने उसकी आंखों में शांति देखी और पूछा, अब क्या तुम समझ पाए हो कि जीवन की सफलता केवल इच्छाओं के पीछे भागने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और सही दिशा में कार्य करने से मिलती है? राजू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हां, अब मुझे समझ में आया कि जब तक मैं अपने भीतर की शांति को नहीं पाता, तब तक मेरी इच्छाएं मुझे केवल भटका सकती हैं। अब मैं जानता हूं कि किसी एक दिशा में मेहनत और संतुलन से ही सफलता मिल सकती है। मैंने समझा कि केवल ऑफिस में बैठकर काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि खेतों में भी मेहनत उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन हर इंसान की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। और अब मैं अपने उत्पादों को विदेशों में एक्सपोर्ट करके अपने देश और दुनिया दोनों का भला कर रहा हूं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में केवल इच्छाओं के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलता। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके मेहनत और संतुलन से काम करें, तो हम न सिर्फ अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। हमारी सच्ची सफलता तभी आती है जब हम अपनी मेहनत से समाज की भलाई में योगदान करते हैं और साथ ही अपनी मेहनत को वैश्विक स्तर पर फैलाकर आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।